बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब चैनल। दैट्स माय चैनल, दैट्स योर चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100+ वीडियोस हो चुकी हैं। एमडी कैट के ऊपर भी हमारे सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला विद द थर्ड चैप्टर आई थिंक सो, ठीक है। तो ये विद द पेस ऑफ टाइम चलता जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज बेसिकली केमियो ऑस्मोसिस के अंदर जो आपने आज का जो लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो आपने चीज याद रखनी है दैट इज केमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजों को हम रिमाइंड रखते हैं। आज का देखते हैं लेक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। केमियो ऑस्मोसिस क्या होती है? वर्ड केमी, केमी का मतलब होता है दैट वन इज ए केमिकल, दैट वन इज ए केमिकल। और ऑस्मोसिस से मुराद क्या है? ऑस्मोसिस से मुराद है दिस वन इज ए मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंसेंट्रेशन। आपको पता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या थ्रू द डिफरेंशिएबली परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जाना। दिस वन इज बेसिकली केमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। अब एक मैकेनिज्म जिसमें सिंथेसिस ऑफ एटीपी, अब सिंपली हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी, synthesis of ATP by pumping of proton, and this proton is a hydrogen ion across thylakoid membrane। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, across the thylakoid membrane, ठीक है। ये मैं वैसे भी उसके मेन हेडिंग पर लिख देता हूँ सच लिखने कि किस किस में है, एमडी कैट, यूएचएस, सीटा या नम्स के क्वेश्चंस हैं। तो हम इसको दोबारा एक दफा अक्रॉस दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जी। तो बेटा आपको उम्मीद करता हूं ये इसकी डेफिनेशन का भी हम सारा खुलासतन चीजें करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम अभी हमने नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन पढ़ा था, और इस नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में आपने पढ़ना है लाइक सबसे पहले इधर हमारे पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम का नाम है, दिस सिस्टम इज बेसिकली PS2, PS2। फिर यहां पर हमारे पास प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज द मिड पोर्शन में, मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन इज अ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो आप बच्चे एक चीज याद रखिएगा, दिस वन इज अ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट तरह के होते हैं, जिनमें साइटोक्रोम बी है या साइटोक्रोम सी है। यहां पर प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और यहां पे प्लास्टोसायनिन आ गया। में से एक क्वेश्चन आपने ये देख लिया, प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोसाइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्लास्टोसायनिन है, और इसके अलावा यहां पर हमारे पास सिस्टम है, दिस वन इज अ फोटो सिस्टम 1, PS1। ये प्रोटीन हमारे पास फेरोडॉक्सिन, ठीक है। बाकी हम चीजों को पहले देख लेते हैं, फिर बाद में हम रिमाइंडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या है कि वाटर स्प्लिटिंग होती है, और यहां पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। यहां पर देखें कि ये स्प्लिशन होती है। सबसे पहले लाइट पड़ेगी, लाइट के पड़ने से वाटर की स्प्लिशन, जिसमें से 2 हाइड्रोजन, हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आ जाएंगे PS2। PS2 से प्लास्टोक्विनोन के पास आए, उधर से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और उधर से हमारे पास जाते जाते प्लास्टोसायनिन, कॉपर ग्रेनिंग, फिर PS1 सिस्टम, और PS1 सिस्टम से फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन से NADP के पास चले गए। अब वो इलेक्ट्रॉन जो कि एक साइकिल में फ्लो कर रहे हैं, स्लो बाय स्लो फ्लो कर रहे हैं। अब यहां पर देखें तो NADP कन्वर्ट होगा NADPH2,
ये एक हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगी इन द रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फ्लो कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं, ये आपने याद रखने, वो दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते जाएंगे। अब हमने कहा है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी वो कैसे होगी। अब यहां पर हम कहते हैं ये रीजन है स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन मूव करती है यहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सिस के थ्रू ऊपर जाएगी और साइटोप्रोटॉन पंप होंगे बाय यूजिंग दी एनर्जी यूज होगी। दिस वन इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है नम्स में, जिस तरह बाज़ दफा आया भी हुआ है कि वो प्रोटॉन पंप जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो किस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए ऊपर जाएंगे। जब वो ऊपर जाएंगे ये हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेटेड तादाद यहां पर एनर्जी स्टोर होगी और वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ किस एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गए प्रोटॉन, अब ये दोबारा प्रोटॉन जो होंगे मूव करेंगे इनटू दी, हम कहते हैं कि यहां पर एटीपी सिंथेज, यहां पर एक एंजाइम है, दिस एंजाइम इज एटीपी सिंथेज। ठीक है, अब एटीपी सिंथेज में यहां से हाइड्रोजन आए ऊपर से और अब ये मूव करेंगे डाउनवर्ड, मूव कर रहे हैं। अब किस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को यूज करेंगे, दिस वन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैंने पीटी लिख दी है। यहां पर मैकेनिज्म कुछ और है, यहां पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट स्ट्रोमा से ल्यूमिन में जाएंगे। फिर बाद में हमने नेक्स्ट कहा कि एटीपी सिंथेज ल्यूमिन से स्ट्रोमा की तरफ हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप होंगे फ्रॉम अबव साइड टू लोअर साइड विद द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जब वो हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो हाइड्रोजन जो एनर्जी होगी वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगी एटीपी में, इसमें कन्वर्ट कर देगी एटीपी में। यहीं पर हमें पता है कि डार्क रिएक्शन हो रहा है और डार्क रिएक्शन में डार्क रिएक्शन जो है याद रखिएगा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर ही हम यहां पर डार्क रिएक्शन को भी, यानी ये एटीपी की एनर्जी यहां पर अगेन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दिस और ये इलेक्ट्रॉन देके दोबारा से एनएडीपी में कन्वर्ट और यहां से CO2 फिक्सेशन और हमारे पास वो कैल्विन डार्क रिएक्शन को भी वो चला सकता है और चलाता है। ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न इससे नहीं है, हमारा कंसर्न कैमे ऑस्मोसिस से है। दोबारा सुन लें कि जैसे ही लाइट पड़ेगी, लाइट के पड़ने से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन आहिस्ता फोटोसिस्टम 2, उसके बाद आ जाएंगे प्लास्टोकिनॉन, उसके बाद आ जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टोआयनिन, PS1 और फिर फेराडॉक्सिन। ये बातें सारी पीछे पढ़ के आई हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिमाइंडर के लिए बता रहा हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करेंगे तो वो हाइड्रोजन की तादाद पंप होगी फ्रॉम लोअर टू हाई, एटीपी खर्च होंगे, एनर्जी लगेगी, वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। यहां से वो दोबारा हाइड्रोजन पंप होंगे और वहां पर एटीपी, दिस इज बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ एटीपी अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो बन रही है। दिस ऑल ओवर द प्रोसेस इज कॉल्ड कैमियोस्मोसिस। ठीक है, एक तो आपने एमसीक्यू याद रखना है कि जब वो हाइड्रोजन नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो स्ट्रोमा से ल्यूमेन और ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, ये वर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। बाकी क्वेश्चन जो होंगे इंशाल्लाह मैं आपको जैसे लेक्चर ये हमारे एंड होंगे बायोजेनेटिक्स, उसके बाद एक एक टॉपिक नहीं तो 4-4 5 टॉपिक से मैं अलग से बना दूंगा एमसीक्यू शीट्स के ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद, अल्लाह हाफिज।